वाहु गुरु नानक देव, वाह गुरु गोबिंद सिंह, वाह गुरु नानक देव, वाह गुरु गोबिंद सिंह। जो कथा सुने अर गावे, जो कथा सुने अर गावे, दुख पाप ते निकट न आवे। राम कथा जुग जुग अटल, सब कोई भाखत नेते। राम कथा जुग जुग अटल, सब कोई भाखत नेते। सुरग बास रघुबर करा, सुरग बास रघुवर करा, सुरग बास रघुवर करा, सुरग बास रघुबर करा। सगरी पुरी समेत, सगरी पुरी समेत, सगरी पुरी समेत, सगरी पुरी समेत। वाहु गुरु नानक देव, वाहु गुरु नानक देव, वाहु गुरु नानक देव, वाहु गुरु नानक देव। मुझे लगता है गुरु गोबिंद सिंह जी की यह इच्छा है मेरे से दसम कथा को सुने, क्योंकि उन्होंने 20वें अवतार में अपनी वाणी में समझाया है। राम कथा जुग जुग अटले, सब कोई बाखत नेत। सुरग बास रघुवर करा, सगरी पुरी समेत। श्री रामचंद्र जी ने अपने पूरे नगरी स्वर्ग में वास किया था। बोल गुरु नानक देव की जय। और उन्होंने इस कथा के गायन को और सुनने को वर दिया है कि जो भाई गुरु का सिख इस कथा को सुनेगा और गाएगा, जो कथा सुने अर गावे, जो कथा सुने अर गावे, जो कथा सुने अर गावे, जो कथा सुने अर गावे। जो भी इस कथा को सुनेगा और गाएगा, गाविए सुनिए मन रखिए भाव, दुख पर हर सुख घर ले जाए। तो जो भी इस कथा को सुनेगा और गाएगा, जो कथा सुने अर गावे, जो कथा सुने अर गावे, जो कथा सुने अर गावे, जो कथा सुने अर गावे। दुख पाप ते निकट न आवे, दुख पाप ते निकट न आवे, दुख पाप ते निकट न आवे, दुख पाप ते निकट न आवे। उसके नजदीक में दुख और पाप निकट नहीं आएंगे। गुरु गोबिंद सिंह ने 10वें ग्रंथ में लिखा है, जो कथा सुने अर गावे, जो कथा सुने अर गावे, जो कथा सुने अर गावे, जो कथा सुने अर गावे। दुख पाप ते निकट न आवे, दुख पाप ते निकट न आवे, दुख पाप ते निकट न आवे, दुख पाप ते निकट न आवे। बिशन भगत की ये पल होई, बिशन भगत की ये पल होई, बिशन भगत की ये पल होई, बिशन भगत की ये पल होई। आद व्याध छह सके न कोई,
आद व्याध छुए सके न कोई, आद व्याध छुए सके न कोई, आद व्याध छुए सके न कोई। अब मैं कहो राम अवतारा, अब मैं कहो राम अवतारा, अब मैं कहो राम अवतारा, अब मैं कहो राम अवतारा। और उसे वैष्णव भक्ति के प्राप्ति का फल मिलेगा। तो वैष्णव भक्ति है क्या? कभी गुरु नानक के सिख ने यह सोचा नहीं है। वैष्णव सो जिस ऊपर सुप्रसन्न, बिसन की माया ते होए भिन्न, कर्म करत हो वैने कर्म, इस वैष्णव का निर्मल धर्म, काहू फल की इच्छा नहीं बाछे, केवल भगत कीर्तन संग राचे, मन तन अंतर सिमरन गोपाल, सब ऊपर होवत कृपाल, आप दृढ़ अवरह नाम जपावे, परम गत पावे। सुखमनी साहब में वैष्णव भक्ति का वर्णन किया गया है। अगर हम सुखमनी साहब को ध्यान से पढ़ें तो उसमें हमारे को धर्म की बहुत सी जानकारियां मिलेगी जो मुझे चाहिए, जो एक प्रचारक को प्रचार के लिए लगती है। जैसे यहाँ पर लिखा है, जो गुरु गोविंद सिंह की राम कथा सुनेगा उसे वैष्णव भक्ति मिलेगी। तो कल कोई अगर गुरु नानक के सिख से ये पूछ ले कि वैष्णव भक्ति क्या है, वैष्णव सो जिस ऊपर सुप्रसन्न, बिसन की माया ते होए भिन्न। वैष्णव वो है जिसके ऊपर श्री विष्णु जी प्रसन्न है, अकाल पुरख प्रसन्न है। क्यों? वो विष्णु की माया में रहता तो है लेकिन माया से अलग रहता है। जैसे कमल का फूल पानी में रहता है लेकिन पानी से निराला रहता है। बोल गुरु नानक देव की जय। वैसे वैष्णव भक्त को विष्णु भगवान की, परमेश्वर की माया असर नहीं करती। इन माया ममता मोहिनी, जिन विण दंता जग खाया। तो साध संगत जी, यह है वैष्णव भक्ति का फल। तो गुरु महाराज फरमाते हैं कि बिसन भगत की ये फल होई, आद व्याध छुए सके न कोई। फिर आध क्या है, व्याध क्या है? 3 प्रकार की व्याधियां हैं। तीने ताप निवारण हारा, दुख अंता सुख रास। ताकौ बिगन न को लागे, जाकी प्रभु आ गए अरदास। संत प्रसाद वैद नारायण, करण कारण प्रभु एक। बाल बुद्ध पूरन सुखदाता, नानक हर हर टेक। गुरु ग्रंथ साहब की वाणी, आदि ग्रंथ की वाणी, भाई गुरदास की वाणी, भाई नंदलाल की वाणी, ये चारों वाणियाँ गुरु नानक के सिख को ध्यान में होना चाहिए जब वो गुरबाणी का अर्थ करता है। सिर्फ एक वाणी से नहीं, चारों वाणी। बोल गुरु नानक देव की। साध संगत जी, तो आद व्याध छुए सके न कोई, आद व्याध छुए सके न कोई। आदि व्याधि उपाधि। आदि यानी जंत्रों मंत्रों द्वारा पैदा की गई बीमारी, और इन जंत्रों मंत्रों को गुरु गोविंद सिंह ने भी वाणी में स्थान दिया है। रोग गणते अरसो गणते, जल जो गणते बहु भांत बचावे। शत्रु अनेक चलावत घाव, तो तन एक न लागन पावे। राखत है अपनों कर देकर, पाप समूह न भेटत पावे। और की बात कहा को तो सो, सुपेट ही के पट बीच बचावे। गुरु गोविंद सिंह की वाणी ने भी मान्यता दी है। तो साध संगत जी, जो इस कथा को सुनेगा उसके ऊपर जंत्रों मंत्रों का असर नहीं पड़ेगा। यह है आध। व्याध यानी व्याध, व्याध यानी व्याध बीमारी, जो आपको बीमारी है, बुखार, ब्लड प्रेशर, हार्ट, ये व्याध। आध
व्याध छुए सके न कोई, उसे छुएंगे नहीं, बोल गुरु नानक देव की जय। तो आप जो यह राम कथा सुन रहे हैं उसको गुरु गोविंद सिंह ने इतने वर दिए हैं। कई लोगों को बीमारियां होंगी हैं, कई लोगों को आदि यानी जंत्रों मंत्रों की बीमारी है बोल गुरुनाथ। आप आ सकते हैं, सुन सकते हैं और गा सकते हैं, लेकिन आपको एक काम करने को पड़ेगा। जो कथा सुने और गावे, 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 दुख पाप तेह निकट न आवे, दुख पाप तेह निकट न आवे, दुख पाप तेह निकट न आवे, दुख पाप तेह निकट न आवे। जो भी इसे सुनेगा और गाएगा उसके बाजू में दुख और पाप नहीं आएंगे, बोल गुरु नानक देव की जय। बिशन भगत की ये पल होई, 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 बिशन भगत की ये पल होई। वह परमेश्वर की माया में रहेगा, लेकिन परमेश्वर की माया उसके ऊपर असर नहीं करेंगी। कीर्तन में नियम टाइम से जाएगा, जिसके ऊपर माया का असर नहीं होगा वह कीर्तन में जाएगा, वह परमेश्वर का स्मरण करेगा। वह ऐसा नहीं बोलूँगा कि क्या करूँ, मैं तो आ रहा था लेकिन ग्राहक आ गए, बोल गुरु नानक देव की जय। बिशन भगत की ये पल होई, बिशन जैसे आप आए हैं कथा कीर्तन में है, धंधा तो आपके घर के लोगों को भी है, आपके भाइयों को भी है, आपके मित्रों को भी है, लेकिन आपको भी तो है। आप बिशन की माया से भिन्न हैं, बोल गुरु नानक देव की जय। तो साथ संगत जी, तो आप लोग को वैष्णव भक्ति का फल मिलेगा। बिशन भगत की ये पल होई, बिशन भगत की ये पल होई, बिशन भगत की ये पल होई, बिशन भगत की ये पल होई। आद व्याध छय सके न कोई, आद व्याध छय सके न कोई, आद व्याध छय सके न कोई, आद व्याध छय सके न कोई। और आपको जंत्रों मंत्रों की बीमारी और जो बीमारी है जैसे ब्लड प्रेशर, शुगर, बुखार, हार्ट नहीं हुई। आपके उन घर के भातियों को वो जो लिखा है सो मिलेगा, आपको इनसे मुक्ति मिलेगी, बोल गुरु नानक देव की जय। अब मैं कहो राम अवतार, जैसो जगत मोह करा पसारा, अब मैं कहो राम अवतारा, जैसे जगत मोह करा पसारा। अब मैं कहो राम अवतारा, जैसो जगत मोह करा पसारा, अब मैं कहो राम अवतारा, जैसे जगत मोह करा पसारा। अब मैं कहो राम अवतारा, जैसे जगत मोह करा पसारा। अब मैं कहो राम अवतारा, जैसे जगत मोह करा पसारा। अब श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने 20वें अवतार में पहले श्री राजा दशरथ से कथा शुरू की है। उन्होंने कथा शुरू की है कि पहले अज हुए, उसके बाद दशरथ जी आए और उनकी शादियां हुई। तो पहली शादी
माता कौशल्या, दूसरी शादी माता, हमारे लिए तो माताएं हुई ना, इनके लिए पत्नियां हुई। हमारे लिए माता कौशल्या, तीसरी शादी हुई कैकेयी से हुई, बोल गुरु नानक देव की जय। तो यह कैकेयी से शादी हुई, तो थोड़ा हम कैकेयी की शादी का वर्णन सुनेंगे। उसके बाद गुरु गोबिंद सिंह जी ने शिरण का वध वर्णन किया है, तीर मार करके जो हुआ था राजा दशरथ की गलती से, भूल से, बोल गुरु नानक देव की जय। हुआ यह था कि राजा दशरथ एक दफा वनवास में शिकार खेलने को गए, तो वहाँ उन्होंने एक राजा का जैसे स्थान रहता है बनाया, बना करके विश्राम करने का इरादा किया। कितने में आवाज़ आई, जैसे श्रवण ने मटका लिया अपने माँ बाप की पानी भरने के लिए, पानी को नदी में डाला मटके को, तो भा 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 का आवाज़ आया। तो राजा दशरथ को यह भ्रम हुआ क्योंकि हिरण पानी पी रहा है। उन्होंने आवाज़ के ऊपर से वो तीर निकला और तीर जा करके हिरण को लगा, बोल गुरु नानक देव की जय। तो साध संगत जी वो कथा का वर्णन किया है। अभी हम उस कथा को गाने का और सुनने का दोनों वर्णन करेंगे। आप भी गाना और सुनना, और जो ये कथा सुने और गावे, दुख पाप ते निकट न आवे। विषन भगत की ये फल होई, आद ब्याज छह सके न कोई। पुनरीज दे दो तिय बरम, पुनरीज दे दो तिय बरम, पुनरीज दे दो तिय बरम, पुनरीज दे दो तिय बरम। अब यह दसम कथा का वर्णन शुरू होता है। मैंने ये दोनों शादियां आपको ऐसे ही बता दी, सहज सुबह आपने सुन भी ली, बोल गुरु नानक देव की। तो एक दफे राजा दशरथ का युद्ध हुआ दैत्यों से। दैत्यों से जब उनका युद्ध हुआ तो रथ का जो सारथी था वो मर गया। अब सारथी मरे तो राजा दशरथ के बाजू में कैकेयी बैठी थी। कैकेयी ने वो सारथी पना का पद संभाल लिया और राजा दशरथ के युद्ध में आने के विघ्नों को दूर कर दिया, बोल गुरु नानक देव की जय। राजा दशरथ बड़ा हैरान था कि स्त्री होकर के सारथी बन गई है और ऐसे ढंग से रथ का संचालन कर रही है जो सारथी भी नहीं कर सकता, बोल गुरु नानक देव की। तो इसीलिए उन्होंने कैकेयी को दो वर दिए कि मैं तेरी इस युद्ध करने की कला से, सारथी पने का पद निभाने से बड़ा प्रसन्न हुआ हूं। मैं तुझे दो वर देता हूं, जब भी तू समय पे मांगेगी मैं तुझे दूंगा। अब आप इस कथा का रेगुलर अर्थ सहित जो थोड़ा बहुत मुझे समझ में आता है वह सुनिए, बोल गुरु नानक देव की। और सुन करके फिर गाइए, बोल गुरु नानक देव की। पुनरीज दे दो तिय बरम, पुनरीज दे दो तिय बरम, पुनरीज दे दो तिय बरम, पुनरीज दे दो तिय बरम। यही दो वर का देना राजा दशरथ के प्राण लेने का कारण बना, क्योंकि जब राजा दशरथ ने राजा रामचंद्र को वर दिया था कि तुझे मैं राज देता हूं, तो वो कोप भवन में गई थी और कैकेयी ने वो दो वर मांगे थे। एक तो राजा रामचंद्र को वनवास और दूसरा मेरे पुत्र भरत को राज, बोल गुरु नानक देव। गुरु महाराज फरमा रहे हैं कि राजा दशरथ ने कुछ विचार भी नहीं किया, उन्हें दो वर दे दिए, बोल गुरु नानक देव।
चित्त में सो विचार कछु न करम, चित्त मैं सो विचारे कछु न करम, चित्त मोस विचार कछु न करम, चित्त मोस विचार कछु न करम। कछु भी चित्त में विचार नहीं किया कि मैं ये 2 वर दे रहा हूं, कहीं ये मेरे लिए मुसीबत तो नहीं बनेंगे, कहीं ये मेरे लिए सरदर्द तो नहीं बनेंगे। बोल गुरु नानक देव की जय। कहीं नाटक मद चरित्र कथा, कहीं नाटक मद चरित्र कथा, कहीं नाटक मद चरित्र कथा, कहीं नाटक मद चरित्र कथा। मैं एक एक लाइन अर्थ सहित इसलिए बता रहा हूं कि आप समझ सके। इसका नाम है बचित्र नाटक। तो बचित्र नाटक में जो चरित्र है उसका कथा मैंने आपको कही। बोल गुरु नानक देव की जय। कही नाटक मद चरित्र कथा, कही नाटक मद चरित्र कथा, कही नाटक मद चरित्र कथा, कही नाटक मद चरित्र कथा। जय दीन सुरेश नरेश जथा, जय दीन सुरेश नरेश जथा, जय दीन सुरेश नरेश जथा, जय दीन सुरेश नरेश जथा। अरजीत अनेक अनेक विधम, अरजीत अनेक अनेक विधम, अरजीत अनेक अनेक विधम, अरजीत अनेक अनेक विधम। सब काज नरेशन कीन सिद्धम, सब काज नरेश्वर कीन सिद्धम, सब काज नरेश्वर कीन सिद्धम, सब काज नरेश्वर कीन सिद्धम। दिन रैण बिहारत मधुबणम, दिन रैण बिहारत मधुबणम, दिन रैण बिहारत मधुबणम, दिन रैण बिहारत मधुबणम। जल नैन दिजाए तहाँ श्रवण, जल नैन दिजाए तहाँ श्रवण, जल नैन दिजाए तहाँ श्रवण, जल नैन दिजाए तहाँ श्रवण। अब मैं करो राम अवतारा, अब मैं कहो राम अवतारा, अब मैं कहो राम अवतारा, अब मैं कहो राम अवतारा। जैसे जगत मोह करा पसारा, जैसे जगत मोह करा पसारा, जैसे जगत मोह करा पसारा, जैसे जगत मोह करा पसारा। साध संगत जी, अरजीत अनेक अनेक विधम, सब काज नरेश्वर की नसिधम। और राजा ने अनेक प्रकार से शत्रुओं को उस युद्ध में जीत पा करके अपने सब कार्यों को सिद्ध किया। बोल गुरु नानक देव की जय। सादा साध संगत जी, दिन रैण बिहारत मध्य बनम, जल नैन दिजाए तहाँ श्रवणम। दिन रैण राजा राज भी करता था, पाठ भी करता था, और जंगल में शिकार करने भी जाता था। बोल गुरु नानक देव की। एक दिन राजा दशरथ, जो मैं आपको कथा बताया था, शिकार करने के लिए वनवास में पहुंचे। वहां पर उन्होंने विश्राम स्थल बनाया। बोल गुरु नानक देव। जैसे राजा लोग मचान बनाते हैं। बोल गुरु नानक देव। तो राजा दशरथ के कानों में भ भ भ भ की आवाज आई। यह आवाज ऐसी थी जैसे कोई हरण पानी पी रहा है। अब गुरु गोविंद सिंह जी महाराज बनाए, जल नैन दिजाए तहाँ श्रवण। वहां पर श्रवण नाम का ब्राह्मण जल लेने के लिए वनवास में आया। जो लेने की सामग्री थी, क्या लोटाया, छा चंदा देंगे उसको, गड़वा, गड़वा,
बर्तन यूटेंसिल, वो जब उसने पानी में डाला तो भा 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 की आवाज आई। बोल गुरु नानक देव की जय। इधर राजा दशरथ ने क्या समझा को कोई हरण आया है, पानी पी रहा है। बोल गुरु नानक देव की। वो आवाज का निशाना साध करके उन्होंने तीर मारा और वो तीर जा करके शरण को लगा। बोल गुरु नानक देव की जय। अब राजा दशरथ अपने सेना के साथ शिकार को ढूंढने निकला कि जो मैंने तीर मारा वो शिकार है कहाँ। बोल गुरु नानक देव की जय। साथ संगत जी, जल नैन दे जाए तहाँ श्रवण, जल नैन दे जाए तहाँ श्रवण, जल नैन दे जाए तहाँ श्रवण, जल नैन दे जाए तहाँ श्रवण। पित मात तजे दो अंध भुयम, पित मात तजे दो अंध भुयम, पित मात तजे दो अंध भुयम, पित मात तजे दो अंध भुयम। गहे पात्र चलो जल नैन सुधम, गहे पात्र चलो जल नैन सुधम, गहे पात्र चलो जल नैन सोयम, गहे पात्र चलो जल नैन सोयम। मुन ने दित काल सिधार तहाँ, मुन ने दित काल सिधार तहाँ, मुन नोदित काल सिधार तहाँ, मुन नोदित काल सिधार तहाँ। नृप बैन पौ पतौवन बांध जहाँ, नृप बैठ पतौवन बांध जहाँ, नृप बैठ पतौवन बांध तहाँ, नृप बैठ पतौवन बांध तहाँ। जहाँ माता पिता को जो अंधे थी वो छोड़ करके उनकी प्यास बुझाने के लिए अपना गड़वा बोलिए, यूटेंसिल बोलिए, बर्तन बोलिए, श्रवण अपने हाथ में पानी भरने के लिए लाया है। बोल गुरु नानक देव की जय। राजा दशरथ उस आवाज का पीछा करते करते वहां पर पहुंचा जहां उसने देखा कि घायल श्रवण कुमार बैठा है। बोल गुरु नानक देव की जय। भवकंत घटम अतिनाद हुम, भवकंत घटम अतिनाद हुम, भवकंत घटम अतिनाद हुम, भवकंत घटम अतिनाद हुम। राजा दशरथ ने जो भभकने का आवाज सुना था तो वहां पर तीर निशाने से मारा, तीर निशाने से लगा तो शरण ने चीख किया, चीख कर हाहाकार किया। बोल गुरु नानक देव की जय। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज फरमा रहे हैं भवकंत घटम अतिनाद हुम। बड़ा आवाज हुआ, हाय है माता, है पिता। राजा दशरथ का पसीना छूट गया। बोल गुरु नानक देव की जय। साथ संगत जी, दुनकान परी अजराज स्वयं, दुनकान परी अजराज स्वयं। जब उसके मन में हिरण के चीखने की आवाज के बदले किसी मनुष्य के चीखने की, हाहाकार करने की आवाज की धुन पड़ी। बोल गुरु नानक देव की जय। उसके धुन कान में धुन पड़ी जिसने राजसूय यज्ञ किए थे। गुरु महाराज समझा रहे हैं भवकंत घटम अतिनाद हुम, भवकंत घटम अतिनाद हुम, भवकंत घटम अतिनाद हुम, भवकंत घटम अतिनाद हुम। दुन काल परी अजराज स्वयं, दुन काल परी अजराज स्वयं, दुन काल परी अजराज स्वयं, दुन कान परी अजराज स्वयं। गह पार्श बाण है तान धनम, गह पार्श बाण है तान धनम, गह पाण सुबाण तान धनम, गह पाण सुबाण तान धनम। मृग
दिजे सुर शुद्ध हनम मृग जान दिजे सर शुद्ध हनम मृग जान दिजम सर शुद्ध हनम मृग जान दिजम सर शुद्ध हनम। अब मैं बरनो अब मैं कहो राम अवतारा जैसी जगत मोकरा पसारा। अब मैं कहो राम अवतारा जैसे जगत मोकरा पसारा। वाहु गुरु नानक देव वाह गुरु गोविंद सिंह वाह गुरु नानक देवा वाह गुरु गोविंद सिंह। उस वेले उसने जो धनुष का हाथ खींचा था वह जाकर के श्रवण को लगा तो श्रवण के मुख से चीख निकली। बोल गुरु नानक देव की। राजा दशरथ जिसने राजसूय यज्ञ किया था, जो अज का पुत्र था, घायल श्रवण को देख करके बड़ा अचंभित हो गया। बोल गुरु नानक देव की। मन में सोचता है, हाँ मैंने तो हिरण को समझ करके आवाज किया था, मैं तो समझा था कि यहाँ हिरण है, लेकिन यह बात अलग निकल गई। बोल गुरु नानक देव की जय। वाह गुरु गोविंद सिंह वाह गुरु गोविंद सिंह वाह गुरु गोविंद सिंह वाह गुरु गोविंद सिंह। तीर लगते ही ऋषि गिर गया, लेकिन अभी उसमें थोड़े प्राण थे। करा रहा था, चीख रहा था। गुरु महाराज फरमाए, गिर गयो सो लगे सर शुद्धम मुनम गिर गयो सो लगे सर शुद्ध मुनम गिर गयो सो लगे सर शुद्ध मुनम गिर गयो सो लगे सर शुद्ध मुनम। गिर गया श्रवण कुमार। सर यानी तीर, मुनि को जब तीर लगा तब मुनि गिर गया। बोल गुरु नानक देव की जय। निसरी मुकुते हाहाकार धुनम निसरी मुकुते हाहाकार धुनम निसरी मुखते हाहाकार धुनम निसरी मुखते हाहाकार धुनम। निसरी यानी निकली, मुखते यानी मुंह से हाहाकार की धुन निकली। बोल गुरु नानक देव की। निसरी मुकुते हाहाकार धुनम निसरी मुकुते हाहाकार धुनम निसरी मुखते हाहाकार धुनम निसरी मुखते हाहाकार धुनम। मृगनांत कहा नृप जाय लहे मृगनांत कहा नृप जाय लहे मृगनाथ कहा नृप जाय लहे मृगनाथ कहा नृप जाय लहे। निज देख दो कर दांत गहे निज देख दो कर दांत गहे निज देख दो कर दांत गए निज देख दो कर दांत गए। तो वहाँ राजा दशरथ और इधर राजा दशरथ मृग को मैंने मारा है, ये इस आवाज का पीछा करते 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 उस स्थान पे पहुंचा जहाँ श्रवण लेटा पड़ा है। बोल गुरु नानक देव। राजा दशरथ ने देख करके अपने दांतों को दबा लिया। अरे मैंने क्या सोचा था, क्या हो देख रहा हूं मैंने क्या सोचा था और क्या देख रहा हूं। बोल गुरु नानक देव की। निज देख दो कर दांत गए निज देख दो कर दांत गए निज देख दो कर दांत गए निज देख दो कर दांत गए। श्रवण भाच बोल गुरु नानक देव। तो घायल श्रवण कुमार ने घोड़े की आवाज सुना, लोगों के आने की आवाज सुना। अब श्रवणबाज बोल रहा है, बोल गुरु नानक देव।
कछु प्राण रहे ते मध तनम, कछु प्राण रहे ते मध तनम, कछु प्राण रहे ते मद तनम, कछु प्राण रहे ते मद तनम। निकिरंत कहा जिय विपन, निकिरंत कहा जिय विपन प्रम, निकरंत कहा जिय विपन, निकरंत कहा जिय विपन। मुरता तर मात निर्चाच रहे, मुरता तर मात निर्चच रहे, मुरता तर मात निर्चच परे, मुरता तर मात निर्चच परे। देह पान पियाय निर्पाद मरे, निर्पान पियाय निर्पाद मरे, देह पान पियाय निर्पाद मरे, देह पान पियाय निर्पाद मरे। हे राजन, मेरे माँ बाप हैं लेकिन वो दोनों बेचारे सूरदास हैं। उन्होंने तो तुम्हारा कोई अपराध नहीं किया, मैंने भी तुम्हारा कोई अपराध नहीं किया। उनको कृपा करके पानी पिला दो। बोल गुरु नानक देव की जय। मुरतातर मात निर्चच्छ परे, मुरतातर मात निर्चच्छ परे, मुरतातर मात निर्चच्छ परे, मुरतातर मात निर्चच्छ परे। तिह पान पियाय निर्पाद मरे, मुतिह पान पियाय निर्पाद मरे, तिह पान पियाय निर्पाद मरे, तिह पान पियाय निर्पाद मरे। राजन, तुम उन्हें पानी पिलाओ, नहीं तो निरपराध हो मर जाएंगे, प्यास में मर जाएंगे। बोल गुरु नानक देव की। उन्होंने तो तुम्हारा कोई अपराध नहीं किया। राजा दशरथ यह देख करके उदास हो गया। हाँ, मुझसे इतना बड़ा पाप हुआ है। बोल गुरु नानक देव की जय। गलती करो तो उसे मानो, यह गुरु नानक की शिक्षा है। मैं आजकल गलती करता हूं लेकिन उससे मानने का तैयार नहीं, उसे स्वीकार करने को तैयार नहीं। अपने डिफेंस में अनेक प्रकार के पॉइंट्स मैं कहता हूं और मेरे पड़ोसी, मेरे रिश्तेदार मुझे डिफेंड करते हैं। कौन सी गलती किया है, क्या गलती किया है, ये बच्चे ने कौन सी गलती किया है, काहे को तुम इस बच्चे को फालतू बोल रहे हो। बोल गुरु नानक देव। रामायण की कथा आप इसलिए नहीं सुन रहे हैं कि सिर्फ आप सुनो, आप सुन करके उसको समझो कि कहीं आपसे तो कोई गलती नहीं हुई है और फिर आपने वो गलती को स्वीकारा है या अपने को डिफेंड कर रहे हो। क्योंकि गलती करके गलती को डिफेंड करना और दूसरी गलती है। बोल गुरु नानक और दूसरा जुर्म है। बोल गुरु नानक देव की। और आप जो इनके रिश्तेदार हो वह और दूसरा जुर्म कर रहे हो। बोल गुरु नानक देव की। साध संगत जी, आखिर गुरु गोविंद सिंह ने यह कथा क्यों दसम ग्रंथ में लिखी? इसलिए कि पुत्रों का धर्म होता है माँ बाप की सेवा करना। पुत्रों का धर्म होता है अपने माँ बाप को तीर्थों पर ले जाना। आजकल का युवा हनीमून जाने में तो अपना गर्व समझता है, लेकिन कभी उसने यह समझा है कि मैं अपने माँ बाप को भी धर्म स्थान पर ले जाऊं। नहीं, मैं इसके ऊपर बहुत सोचा था कि कहाँ त्रेता अवतार युग, कहाँ कलयुग। गुरु गोविंद सिंह ने भी कहाँ कहाँ के ग्रंथ लिखे हैं। बोल गुरु नानक देव। आखिर इसका मतलब क्या? मैंने इस बात को गुरु को मन में विचारा था, इस बात का मतलब क्या? तो फिर मेरे मन ने मुझे जवाब दिया, मेरे पुत्र
पुत्रों के कुछ धर्म है, तो वो धर्म कौन बताएगा? वो धर्म राम कथा बताएगी। बोल गुरु नानक देव की जय। राम कथा जुग जुग अटल, सब कोई बाखत नेत। इसीलिए गुरु गोबिंद सिंह ने राम कथा को जुग जुग अटल होने का वर्ण दिया। तो फिर मेरे मन में एक प्रार्थना आई, बात आया कि गुरुदेव राम कथा को आपने जुग जुग अटल तो किया है, लेकिन उसका कथन कहाँ हो रहा है? कल कोई मेरे से पूछे कि राम कथा कौन सी है, तो मैं क्या जवाब दूंगा? तो फिर मेरे मन में यह भावना है कि इसका तुम अध्ययन करो, अध्ययन करो, क्योंकि दसम ग्रंथ की वाणी थोड़ी कठिन है। तो साध संगत जी, आप जितने यहाँ कथा सुन रहे हो, आपके पिता हैं। क्या आपने अपने माता पिता को धार्मिक स्थानों पर ले जाने का मनोबल बनाया है? कहीं आपने ऐसा तो नहीं कहा कि मेरे पास पैसे नहीं है, हनीमून के लिए पैसे हैं। बोल गुरु नानक देव की जय। यानी गुरु गोबिंद सिंह ने जो कुछ भी रखा है, जो कुछ लिखा है, उसके पीछे कारण है। आपको अपने माँ बाप की सेवा करने के लिए समय निकालना है। आप सेवा करते हो माँ बाप की? यानी हमारी जो बुद्धिजीवी बहुएं बैठी हैं, क्या वो अपनी सास ससुर की सेवा करती हैं कि सिर्फ नौकरी किया और आया और मैं तो थकी पड़ी हूं? बोल गुरु नानक देव की जय। ये थोड़ा आपको अपने को किसी न किसी का आधार लेना पड़ेगा, और वो आधार है आज श्री गुरु ग्रंथ साहब, और उसके साथ है श्री दसम ग्रंथ। बोल गुरु नानक देव की जय। दोनों का आधार लेकर के आप आगे बढ़िए, सिर्फ एक का आधार मत लीजिए। बोल गुरु नानक देव की जय। क्योंकि दसम ग्रंथ लिखा है गुरु गोबिंद सिंह जी ने, आदि ग्रंथ लिखा है श्री गुरु नानक देव जी ने। बोल गुरु नानक देव की। गुरु अर्जन देव भी तो गुरु नानक ही है ना। बोल गुरु नानक देव की जय। तो और दूसरा बात यह है कि आपने इनके लिए समय निकालना है। आपने तो समय निकाला है, अपने घर के लोगों को कहा है निकालने के लिए? आप जपो और नाम जपाओ, सुनत कहत रहत गत पावो। सारे भूत सत हर को नाम, सहज सुभाए नानक गुण गाओ। गुण गावत तेरी उतरस मैल, बिनस जायो मैं बिख फैल। होए अचिंत बसे सुख नाल, सास गिरा सर नाम समाए। छाद सियानप सगली मन्ना, साध संग पावे सच धन्ना। हर पूंजी सच करो बिहार, किया सुख दरगह जयकार। सरब निरंतर एको देख, कहु नानक जाके मस्तक लेख। तो साध संगत जी, आप आ रहे हैं, आपको धन्यवाद है। आपने घर के लोगों को लाया है क्योंकि आप उनके गुरुदेव हैं। गुरुदेव माता, गुरुदेव पिता, गुरुदेव स्वामी परमेश्वरा, गुरुदेव सखा ज्ञान भंजन, गुरुदेव बंधु सहोदरा। आपने अपने घर के लोगों को क्यों नहीं लाया? आपकी माँ है, आपकी बहन है, आपकी बेटी है, आपकी बीबी है, आपका पति है, उनको क्यों नहीं लाया? क्यों उन्हें बोला कि तुम सो जाओ, टीवी देखो? इसीलिए श्री कलगीधर सत्संग मंडल ने इतवार का दिन परमेश्वर से जुड़ने का दिन रखा है। सब काम छोड़ो, कीर्तन में आओ, कीर्तन की बातें करो, घर के लोगों को इधर लाओ। बोल गुरु नानक देव की। आजकल के बुद्धिजीव ने इन बातों को दूसरे कार्यों से जोड़ा है। भाई इतवार के दिन फुर्सत है, हमको दूसरे कार्य करेंगे, मंगनी करेंगे, शादी करेंगे, पार्टी करेंगे। हमने बोला भाई सब करो, पहले कीर्तन करो। बोल गुरु नानक देव की जय।
और कथा कीर्तन में जाया करो। सबते उत्तम हर की कथा, नाम सुनत दर्द दुख लथा। सबते उत्तम हर की कथा, नाम सुनत दर्द दुख लथा। इसलिए साध संगत जी, आप लोग रामायण सुन रहे हैं तो आप इस बात को भी सुनो। संतों महात्माओं ने भी माँ बाप के पद को बड़ा करना चाहिए, लेकिन माँ बाप ने भी तो अपने पद को बड़ा करना चाहिए ना। उन्होंने अपने बच्चों को कीर्तन में आने को बोलना चाहिए ना। आप भी तो माँ बाप हैं, आपने कभी बुलाया है, कभी लाए हो? छोटे छोटे पोतरे लाते हो जो कीर्तन में आके शोर करते हैं और आपकी बहू टीवी देखती है। छोटे छोटे पोतरे लाते हो और उनको मैं मना करता हूं तो आप मेरे ऊपर चिढ़ते हो। बोल गुरु नानक देव की। और उनकी बहुएं टीवी देखती है, उनको भी कीर्तन में नहीं लाए क्या शोर करने के लिए? बोल गुरु नानक देव की। कुछ सवाल आप अपने आप से भी पूछिए, सिर्फ मेरे से मत पूछिए, मुझसे मत पूछिए, अपने आप से पूछिए। आपकी बहू टीवी देख रही है और आप उसको कीर्तन में ला रहे हैं। बोल गुरु नानक। छोटे बच्चे को, बहू को नहीं ला रहे। बोल गुरु नानक देव की। तो साध संगत जी, यह कथा सुन करके गुरु गोविंद सिंह जी के बात आपको ध्यान में रखना है कि आपको माँ बाप की सेवा करना है। आपको अपने पैसों से माँ बाप को धर्म के स्थानों पर ले जाना है। बोल गुरु नानक देव की जय। गुरु सिख मीत चलो गुरु चाली, गुरु सुख मीत चलो गुरु चाली। गुरु सुख मीत चलो गुरु चाली, गुरु सुख मीत चलो गुरु चाली। जो गुरु कहे सोई बल मानो, जो गुरु कहे सोई बल मानो, जो गुरु कहे सोई बल मानो, जो गुरु कहे सोई बल मानो। हर हर कथा निराली, हर हर कथा निराली, हर हर कथा निराली, हर हर कथा निराली। वाह गुरु नानक देव, वाह गुरु नानक देव, वाह गुरु नानक देव, वाह गुरु नानक देव। हम अंधले बिके बिखुदा दे, हम अंधले बिके, हम अंधले अंध बिके बिखुराते, हम अंधले बिके बिखुराते, हम अंधले अंध बिखे बिखुराते, हम अंधले अंध बिखे बिखुराते। क्यों चाल गुरु चाली, क्यों चाल गुरु चाली, क्यों चाल गुरु चाली, क्यों चाल गुरु चाली। सतगुरु दया करे सुख दाता, सतगुरु दया करे सुख दाता, सतगुरु दया करे सुख दाता, सतगुरु दया करे सुख दाता। हम लावे अपनी पाली, हम लावे आपन पाली, हम लावे आपन पाली, हम लावे आपन पाली। गुरु सुख मीत चलो गुरु चाली, गुरु सुख मीत चलो गुरु चाली, गुरु सुख मीत चलो गुरु चाली, गुरु सुख मीत चलो गुरु चाली। जो गुरु कहे सोई बल मानो, हर हर कथा निराली। जो गुरु कहे सोई बल मानो, हर हर कथा निराली, हर हर कथा निराली, हर हर कथा निराली, हर हर कथा निराली, हर हर कथा निराली। राम
राम कथा जुग जुग अटल, राम कथा जुग जुग अटल, राम कथा जुग जुग अटल, राम कथा जुग जुग। अतः यह गुरु नानक के प्रत्येक सिक्का करते हो जाता है कि पूरे जगत में राम कथा को फैलाए। तो श्री कलगीधर सत्संग मंडल ने यह निर्णय लिया है, गुरु गोबिंद सिंह जी को अरदास, गुरु नानक को अरदास करके कि प्रत्येक सहा आतवार उसके बाद जो रविवार आएगा राम कथा का वर्णन होगा। बोल गुरु नानक देव की जय। 10वें ग्रंथ का वर्णन होगा। और आपने भी यह समझना चाहिए और सोचना चाहिए कि सहा अवतार के बाद, यानी जैसे ये चंद्रमा के बाद का जो रविवार है उसे सहा अवतार कहते हैं। सहावा अवतार के बाद जो इतवार आएगा उस कथा को राम कथा का वर्णन होगा। आपको अपने घर के लोगों को यहाँ लाना है। सुनेंगे तो कुछ बोलेंगे ना, नहीं तो देखेंगे टीवी तो बोल गुरु नानक देव की जय। सुख नाही बहुता धन खाटे, सुख नाही बेके निरत नाटे। नृत्यों और नाटकों को देखने से आप सुखी नहीं रहेंगे। सुख नाही बहु देश कमाए, सर्व सुखा हर हर गुण गाए। आपके घर के लोग हरि के गुण गा रहे हैं या आपने कभी सोचा नहीं? सुनते हैं, गा रहे हैं, क्योंकि अवर करतूत सगली जमधाने, गोविंद भजन बिन दिल नहीं माने। तो आओ प्रेम से जो भी 5-10 मिनट बचे हैं थोड़े राम कथा का श्रवण कर ले में। बोल गुरु नानक देव की। तो साध संगत जी, भाई श्रवण जी राजा दशरथ को बोल रहे हैं, निर्चक्ष परे मुरतातर मात, निर्चक्ष परे मुरतातर मात, निर्चक्ष परे मुरतातर मात, निर्चक्ष परे। मुर यानी मेरे, तातर यानी तात, मात यानी मात, निर्चक्ष यानी बिना आँखों के पड़े हैं। बोल गुरु नानक देव की जय। देह पान पियाए निरपाद मरे, देह पान पियाए निरपाद मरे, देह पान पियाए निरपाद मरे, देह पान पियाए निरपाद मरे। हे राजा तुम जा करके उन्हें पानी पिलाओ, नहीं तो बेचारे निरपराध मर जाएंगे। बोल गुरु नानक देव की। देह पान पियाए निरपाद मरे, देह पान पियाए निरपाद मरे, देह पान पियाए निरपाद मरे, देह पान पियाए निरपाद मरे। पापड़ी पादरी छंद। बिन चच भू दो तात मातम, बिन चच भू दो तात मातम, बिन चच भूप दो तात मात, बिन चच भूप दो तात मात। तुन देह पान तुह कहम बातम, तुन देह पान तो कहम बातम, तुन देह पान तुह कहो बात, तिन देह पान तुह कहो। देखो तुम फलाने जगह पे जाओ, फलाने जगह पे दोनों बिना आँखों के बैठे हैं, मैं उन्हें बिठा करके लाया हूँ, उन्हें पानी पिलाऊंगा। अभी मैं तो जा नहीं सकता। बोल गुरु नानक देव की जय। कृपा करे राजन, मैं तुमसे एक बात कहता हूँ, तुम जा करके मेरे माँ बाप को पानी पिलाओ। बोल गुरु नानक देव। आप पुत्रों को अपनी माँ बाप की सेवा करते हो तो ये सब सोचना है। आपको कहाँ कोई ऐसी बातें सुना रहा है? सुनाएगा आपको गुरु गोबिंद सिंह, लेकिन इसके लिए आपको 10वें ग्रंथ का अध्ययन करना पड़ेगा। कभी आपने अपने पुत्रों को ऐसी बातें बताई है? तो मैं चाहता हूं कि आप अब राम कथा का प्रचार करो, अपने घर के लोगों को यहाँ लाओ और समझाओ। बोल गुरु नानक देव की जय।
मम कथा न तिन कहियो प्रवीण मन कथा न तिन कहियो प्रवीण मम कथा न तिन कहियो प्रवीण मम कथा न तिन कहियो। हे प्रवीण राजा, हे दयालु राजा, मेरे दुख की कथा उनसे नहीं कहना। हाँ, क्योंकि उनसे पानी पीना बिसर जाएगा। बोल गुरु नानक देव की जय। मम कथा न तिन कहियो प्रवीण मम कथा न तिन कहियो प्रवीण मम कथा न तिन कहियो प्रवीण मम कथा न तिन कहियो प्रवीण। इतना कहते सहित ही श्रवण कुमार मर गया। बोल गुरु नानक देव। मरते दम तक अपने माँ बाप की सेवा करो। यह आपको गुरु गोबिंद सिंह संदेश दे रहे हैं। और आप अक्सर कर कहते हैं, मैं माँ बहुओं से पूछता हूँ, वो अपनी माँ को खाना बना के देती हो? मैं कहाँ दूँगी, मैं तो नौकरी करने जाती हूँ। बोल गुरु नानक देव की जय। गुरु गोबिंद सिंह ये कह रहा है, तुम ये कह रहे हो, मैं किसको मानूं? गुरु गोबिंद सिंह को पता था कि मेरा सिख यही बहाने करेगा, इसलिए उसने रामायण उठा करके उसको दे दिया। बोल गुरु नानक देव। पुत्र, कथा कीर्तन में ऐसी जगह पे जाना जहां राम कथा का वर्णन होता है। तुझे गाने के लिए प्रेरित किया जाता है, क्योंकि गुण गावत तेरी उत्तरस मैल बिनस जायो मैं बिक फैल। साध संगत जी, मुन मरियो पुत्र तो होय छिनम सुन मरियो पुत्र तो होय छिनम सुन मरियो पुत्र ते होय छिनम सुन मरियो पुत्र ते होय। क्योंकि मैं मर गया हूँ यह सुन करके मैं घायल बैठा हूँ, मरने को वो वहीं मर जाएंगे मेरे शोक में। बोल गुरु नानक देव की जय। तो यह वार्तालाप हो रहा है, राजा दशरथ सुन रहा है। अभी मैं कीर्तन को समाप्त करता हूँ। बोल गुरु नानक देव। जो ये कथा सुने और गावे, जो ये कथा सुने और गावे, जो ये कथा सुने और गावे, जो ये कथा सुने और गावे। दुख पाप तिह निकट न आवे, दुख पाप तिह निकट न आवे, दुख पाप तिह निकट न आवे, दुख पाप तिह निकट न आवे। बिशन भगत की ये फल होई, बिशन भगत की ये फल होई, बिशन भगत की ये फल होई, बिशन भगत की फल होई। आद व्याध छह सके न कोई, आद व्याध छह सके न कोई, आद व्याध छह सके न कोई, आद व्याध छह सके न कोई। अब मैं कहो राम अवतारा, अब मैं कहो राम अवतारा, अब मैं कहो राम अवतारा, अब मैं कहो राम अवतारा। जैसे जगत मोह करा पसारा, जैसे जगत मोह करा पसारा, जैसे जगत मोह करा पसारा, जैसे जगत मोह करा। बोल गुरु गोबिंद सिंह महाराज। नानक देव जी के आशीर्वाद से आप जपाओ और नाम जपाओ हेतु श्री कलगीधर सत्संग मंडल नागपुर के संयोजक व कीर्तनकार श्री माधवदास ममतानी वकील साहब विगत 50 वर्षों से गुरबाणी का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। वकील साहब के गुरबाणी सत्संग के लिए YouTube पर श्री कलगीधर सत्संग मंडल चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट हेतु बेल आइकॉन पर क्लिक करें। श्री कलगीधर सत्संग मंडल की अन्य जानकारी के लिए फेसबुक, टेलीग्राम पर जुड़ें व गूगल प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करें। गुरबानी पेन ड्राइव हेतु संपर्क करें
9822737816, 9767035770, 9834269452।